हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा एंड एमडी ऑफ परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशन का एक सुपर डुपर ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इसको याद किया जा सकता है। ये थ्योरम में आप बच्चों को जरूर कंफ्यूजन होता होगा कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। जैसे ये मैंने थ्योरम जो लिखा है वो क्या है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट x बराबर a पे डिफरेंशिएबल होगा तो वो जरूर कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा किसी पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट में, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी पार्टिकुलर पॉइंट x बराबर a पे तो वो फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है x बराबर a पे तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये सब में आपको कंफ्यूजन लगता है ना कि कैसे इसको याद रखा जा सके, है ना। तो बच्चे तो रट लेते हैं, लेकिन आपको मैं ट्रिक बताता हूं कि कैसे इसको आप विद इन 1 सेकेंड में आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। तो चलिए लेट अस ट्राई माय मेथड। तो चलिए देखते हैं ट्रिक को। डिफरेंशिएबल जो फंक्शन होगा वो फर्स्ट डिवीजन, जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन आते हैं उसको समझिए डिफरेंशिएबल। जो कंटिन्यूअस होगा उसको समझिए पास। जो डिसकंटिन्यूअस होगा वो फेल। जो नॉट डिफरेंशिएबल होगा मतलब नॉट फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, अब इसको लेके देखिए समझते हैं कैसे ये आता है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब फर्स्ट डिवीजन है, तो वो फर्स्ट डिवीजन है तो कंटिन्यूअस होगा। यस, पास फर्स्ट डिवीजन है तो पास तो होगा ही। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। तो पहला आपको एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अगर कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है मतलब नॉट डिफरेंशिएबल है मतलब नॉट फर्स्ट डिवीजन है तो वो कंटिन्यूअस के बारे में पूछना है। नॉट डिफरेंशिएबल है मतलब नॉट फर्स्ट डिवीजन है तो वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फर्स्ट डिवीजन नहीं है इसका मतलब क्या है, पास भी हो सकता है फेल भी हो सकता है। तो अगर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है तो मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। क्लियर। अब आइए, कंटिन्यूअस अगर फंक्शन होगा, अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन होगा मतलब पास होगा तो कोई जरूरी है कि फर्स्ट डिवीजन होगा। पास होगा तो सेकंड डिवीजन भी तो हो सकता है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जो कि आपका ये थर्ड में पॉइंट में लिखा हुआ है कि कंटिन्यूअस है तो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को आते हैं। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फेल है, तो फर्स्ट डिवीजन कैसे होगा। तो अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो आपको कितना मतलब टाइम लगा इसको समझने में। आप अगर इस मेथड को, इस ट्रिक को याद रखेंगे तो बिल्कुल आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। अगर ये अच्छा लग रहा है, ये सब ट्रिक अच्छा लग रहा है, अगर जो बच्चे प्रथम बार मेरे चैनल पे आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये बोलेंगे कि ये जो ट्रिक्स हैं ये इसी चैनल पे मिलेगा। आज तक किसी बाप क्या हम बोले लेकिन ये ट्रिक सही में दमदार है, क्योंकि ऐसा आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।